क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक ऐसा भी किताब है जिसे सीधा पढ़ा जाए तो राम की रामायण कथा और उल्टा पढ़ा जाए तो कृष्ण की भागवत कथा? 17वीं शताब्दी में कांचीपुरम के वेंकटाद्भरी रचित ग्रंथ राघव यादवीयम ऐसा ही एक अद्भुत ग्रंथ है। किताब का नाम राघव यादवीयम इसलिए पड़ा क्योंकि राघव का अर्थ रघुकुल में जन्मे राम के महाकाव्य रामायण से है और यादव यदकुल में जन्मे कृष्ण महाकाव्य महाभारत को संदर्भित करता है। इस प्रकार है। वंदेहम देवं तम श्रीतम रंतारं कालम भासाय रामो रामाधीराप्यागो लीला मारायोध्य वासे। अर्थात मैं भगवान श्री राम को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ जिनके हृदय में सीता जी रहती हैं। उन्होंने सह्याद्री की पहाड़ी की ओर यात्रा की, लंका पहुँचे, रावण का वध किया, वनवास को पूरा कर अयोध्या लौटे। पहले श्लोक का विलोम श्लोक सुने और अर्थ सुने। सेवाध्येयो रामलाली गोप्याराधी मारा मोरा यस्याभालंकारंतारम तम श्रीतम वंदेहम देवम। अर्थात मैं श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनको रुक्मिणी और गोपियाँ पूजती हैं, लक्ष्मी जी जिनके हृदय में वास करती हैं और सदा उनके साथ विराजमान रहती हैं, तथा जिनकी शोभा समस्त जवाहरातों की शोभा को हर लेती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का दूसरा श्लोक इस प्रकार है। साकेताख्या ज्यायामासीद्या विप्रादीप्तार्याधारा पुराजीता देवाद्या विश्वासाग्या सावा शारावा। अर्थात पृथ्वी पर अयोध्या नामक एक शहर है जिसमें ब्राह्मणों का वास है, जो कि वेदों से अच्छी तरह जाना जाता है, वाकिफ है। व्यापारी भी यहाँ रहते हैं और अज के पुत्र दशरथ का निवास स्थान है। हमेशा यहाँ पर देवता यज्ञ में भाग लेने आते हैं और यह पृथ्वी के सभी शहरों में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। इस दूसरे श्लोक का विलोम श्लोक और अर्थ श्रवण करें। वाराशावा साग्या सास्वा विद्या वादेता जीरापूह राधार्यप्ता दीप्रा विद्या सीमायाज्याख्याता केसा। अर्थात द्वारका शहर पृथ्वी पर सभी शहरों में सबसे प्रसिद्ध है। घोड़ों और हाथियों की प्रचुर मात्रा के कारण उल्लेखनीय है। यह विवादित विद्वानों का मैदान, श्री कृष्ण का निवास स्थान, राधा के भगवान और आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने की जगह जो कि समुद्र के बीच में स्थित है। ग्रंथ का तीसरा श्लोक इस प्रकार है। कामभार स्थल सार श्री सौधा सौघनवापिका सार सारवपीनाश रागाकार सुभूरुभू। अर्थात अयोध्या शहर प्रचुर मात्रा में मकान, धन और अपनी महिमा के लिए विख्यात है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। गहरे कुओं की भूमि, सारस पक्षियों का चहचहाना, लाल रंग की पृथ्वी लाल सोने के लिए भी मशहूर है। तीसरे श्लोक का विलोम श्लोक और अर्थ इस प्रकार है। भूरि भूसुर कागारा सनापी वरसारसा कापिवा नगसौ धासौ श्री रसालस्थभामका। अर्थात द्वारिका के घरों में पूजा करने के लिए ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने हुए हैं और यह नगर ब्राह्मणों से भरा हुआ है। यहाँ कमल के बड़े बड़े फूल खिलते हैं। यह नगर पूरी तरह से दोष रहित है और जब इस नगर में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यह ऊपर से आम के पेड़ों जैसा चमकता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। चौथा श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। राम धाम समानेनम आगोरोधनम आसताम नाम हाम अक्षर रसम ताराभा तो न वेदया। अर्थात राम की अलौकिक आभा जो सूर्य तुल्य है, जिससे समस्त पापों का नाश होता है, से पूरा नगर प्रकाशित था। उत्सवों में कमी न रखने वाला यह नगर अनंत सुखों का स्रोत तथा तारों की आभा से अनभिज्ञ था, ऊंचे भवन व वृक्षों के कारण। विलोम श्लोक श्रवण करें। श्री कृष्ण कथा। यादवे न तो भाराता संरक्ष महामना ताम सह मानधर गोमान अनेमा समधामरा। अर्थात यादवों के सूर्य, सबों को प्रकाश देने वाले, विनम्र दयालु, गौओं के स्वामी, अतुल शक्तिशाली के श्री कृष्ण द्वारा द्वारका की रक्षा भली भांति की जाती थी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। पांचवा श्लोक इस प्रकार है। अनुलोम श्री राम कथा।
यन गाधेयः योगी रागी वैताने सौम्ये सौख्ये असौ तंख्यातं शीतं स्फीतं श्रीमान आम अश्रीहाता त्रातम। अर्थात गाधिपुत्र गाधेय यानी ऋषि विश्वामित्र एक निर्विघ्न सुखी आनंददायक यज्ञ करने को इच्छुक थे, पर आसुरी शक्तियों से आक्रांत थे। उन्होंने शांत शीतल गरिमामय त्राता राम का संरक्षण प्राप्त किया था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। इसका विलोम श्री कृष्ण कथा। तंत्राता श्रीमान आम अभीतम स्फीतम शीतम ख्यातम सौख्य सौम्ये असौ नेता वै गिरागी यह योधे गायन। अर्थात नारद मुनि दैदीप्यमान अपनी संगीत से योद्धाओं में शक्ति संचारक त्राता, सद्गुणों से भरपूर ब्राह्मणों के नेतृत्वकर्ता के रूप में विख्यात ने विश्व के कल्याण के लिए गायन करते हुए श्री कृष्ण से याचना की, जिनकी ख्याति में वृद्धि एक दयावान शांत परोपकार को इच्छुक के रूप में दिनों दिन हो रही थी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 6वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। मारमम सुकुमाराभम रसाज आप नृताश्रितम काविराम दलाप गोसम अवामतरा नते। अर्थात लक्ष्मीपति नारायण के सुंदर सलोने तेजस्वी मानव अवतार राम का वर्ण रसाजा माने भूमिपुत्री धरातुल्य धैर्यशील निज वाणी से असीम आनंद प्रदाता सुधि सत्यवादी सीता ने किया था। विलोम श्लोक श्री कृष्ण कथा। तेन रातम अवाम असगोपालात् अमराविक तंसृत नृपजा सारभम रामा कुसुमम रमा। अर्थात नारद द्वारा लाए गए देवताओं के रक्षक निज पति के रूप में प्राप्त सत्यवादी कृष्ण के द्वारा प्रेषित तत्वतः माने वास्तव में उज्ज्वल पारिजात पुष्प को नृपजा नरेश पुत्री रमा माने रुक्मिणी ने प्राप्त किया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 7वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। राम नामा सदा खेद भावे दयावान अतापि न तेजा रिपौ आनते कादिमोदा सहाता स्वभाषा रसा में सुगह रेणुकात्रजे भूरु में। अर्थात श्री राम दुखियों के प्रति सदैव दयालु सूर्य की तरह तेजस्वी मगर सहज प्राप्य देवताओं के सुख में विघ्न डालने वाले राक्षसों के विनाशक अपने बैरी समस्त भूमि के विजेता भ्रमणशील रेणुका पुत्र परशुराम को पराजित कर अपने तेज प्रताप से शीतल शांत किया था। विलोम श्लोक श्री कृष्ण कथा। मेरु भूजे त्रगा काणुरे गोसुमे सा अरसा भास्वता सदा मोदिका ते नवा पारिजाते न पीता नवा यादवे अभात अखेदा समाना मर। अर्थात अपराजेय मेरु सुमेरु पर्वत से भी सुंदर रैवतक पर्वत पर निवास करते समय रुक्मिणी को स्वर्णिम चमकीले पारिजात पुष्पों की प्राप्ति उपरांत धरती के अन्य पुष्प कम सुगंधित अप्रिय लगने लगे। उन्हें कृष्ण की संगत में ओजस्वी नवकलेवर दैवीय रूप प्राप्त करने की अनुभूति होने लगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। 8वां श्लोक ग्रंथ का अनुलोम श्री राम कथा। सारसा समधात अक्षिभूम्ना धाम सुसीतया साधु असौ इहरे में क्षेमे अरम आसुरसा रहा। अर्थात समस्त आसुरी सेना के विनाशक सौम्यता के विपरीत प्रभावशाली नेत्रधारी रक्षक राम अपने अयोध्या निवास में सीता संग सानंद रह रहे थे। श्लोक का विलोम श्री कृष्ण कथा। हार सार सुमा रम्य क्षेमेर इह विसाध्वसा य अतसी सुमधामना भोक्षिता धाम ससारसा। अर्थात अपने गले में मोतियों के हार जैसे पारिजात पुष्पों को धारण किए हुए प्रसन्नता व परोपकार की अधिष्ठात्री निर्भीक रुक्मिणी आतशी पुष्पधारी कृष्ण संग निज गृह को प्रस्थान कर गई। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 9वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। सागसा भरताय इभमा भाता मन्नुमत्तया स अत्र मध्यमय तापे पोताय अधिगता रसा। अर्थात पाप से परिपूर्ण कैकेयी पुत्र भरत के लिए क्रोधाग्नि से पागल तप रही थी। लक्ष्मी की कांति से उज्ज्वलित धरती अयोध्या को उस मध्यमा मझली पत्नी ने पापी विधि से भरत के लिए ले लिया। श्लोक का विलोम श्री कृष्ण कथा।
सारतागधिया तापोपेताया मध्यमत्रसा यातमन्युमता भामा भयेता रभसागसा। अर्थात सूक्ष्म कट पतले कमर वाली अति विदुषी सत्यभामा कृष्ण द्वारा उतावलेपन में भेदभाव पूर्वक पारिजात पुष्प रुक्मिणी को देने से आहत होकर क्रोध और घृणा से भर गईं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 10वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। तानवात अपका उमाभा रामे काननद आससा या लता अवृद्ध सेवा का कैकेयी महद अहह। अर्थात क्षीणता के कारण लता जैसी बनी पीतवर्णी समस्त आनंदों से परे कैकेयी राम के वनगमन का कारण बन उनके अभिषेक को अस्वीकार करते हुए वृद्ध राजा की सेवा से विमुख हो गई। श्लोक का विलोम श्री कृष्ण कथा। हह दाहमयी के कई का वासेद्धवृतालया सा सदा ननका आमेरा भामा कोपदवानता। अर्थात सुमुखी सुंदर चेहरे वाली सत्यभामा अत्यंत विचलित और अशांत होकर दावाग्नि जंगल की आग की तरह क्रोध से लाल हो अपने भवन जो मयूरों का वास और क्रीड़ास्थल था उनके कपाटों को बंद कर दिया ताकि सेविकाओं का प्रवेश अवरुद्ध हो जाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 11वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। वरमानद सत्यास रीत पित्रादरात अहो भास्वर स्थिर धीर अपहारो राह वनगामी असौ। अर्थात विनम्र आदरणीय सत्य के त्याग से और वचन पालन न करने से लज्जित होने वाले पिता के सम्मान में अद्भुत राम तेजोमय मुक्ताहारधारी वीर साहसी वन को प्रस्थान किए। श्लोक का विलोम श्री कृष्ण कथा। सौम्य गानवरारोहा पर धीर स्थिर स्वभा होदरात अत्र आपितहरी सत्या सदनम आरवा। अर्थात संगीत की धनी यानी सत्यभामा के प्रति समर्पित प्रभु श्री कृष्ण वीर दृढ़चित्त कदाचित भय व लज्जा से आक्रांत हो सत्यभामा के निवास पहुँचे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ग्रंथ का 12वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। या नया नघधीतादा रसाया तनया दवे सागता ही वियाता ह्रीसतापा न किल ऊनाभा। अर्थात अपने शरणागतों को शास्त्रोचित सद्बुद्धि देने वाली धरती पुत्री सीता इस लज्जाजनक कार्य से आहत अपनी कांति को बिना गंवाए वन गमन का साहस कर गई। श्लोक का विलोम श्री कृष्ण कथा। भान अलोकिन पाता सह रीताया विहितागसा वेदयान तया सारदात दीघनया अनया। अर्थात तेजस्वी रक्षक श्री कृष्ण वैभव दाता जिनका वाहन गरुण है उनकी ओर गूढ़ ज्ञान से परिपूर्ण सत्यभामा ने अपने को नीचा दिखाने से अपमानित रुक्मिणी को पुष्प देने से देखा ही नहीं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 13वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। रागिरा धुति गर्वादारदाह महसाह यान अगात भरद्वाजम आयासी दमगाहिनः। अर्थात तामसी उपद्रवी दंभी अनियंत्रित शत्रुदल को अपने तेज से दहन करने वाले शूरवीर राम के निकट भरद्वाज आदि संयमी ऋषि थकान से क्लांत पहुँच याचना की। श्लोक का विलोम श्री कृष्ण कथा। नो हि गाम अदसीयामाजत व आरभत गा नया हह सा आह महोदार दारवा गति धुरा गिरा। सत्यभामा अदासी पुष्पधारी कृष्ण के शब्दों पर ना तो ध्यान ही दी ना तो कुछ बोली जब तक कि कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को लाने का संकल्प ना लिया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 14वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। या तु राजित भाभारम द्याम व मारुत गंधगम सह अगम आर पदम यक्ष तुंगाभ अनघयात्रया। अर्थात असंख्य राक्षसों का नाश अपने तेज प्रताप से करने वाले राम स्वर्ग तुल्य सुगंधित पवन संचारित स्थल चित्रकूट पर यक्षराज कुबेर तुल्य वैभव व आभा संग लिए पहुँचे। श्लोक का विलोम श्री कृष्ण कथा। यात्रया घनभः गातुम क्षयदम परमागसः गंधघम तरुम आव द्याम रंभाभाद जिरातुया। अर्थात मेघवर्ण के श्री कृष्ण सत्यभामा को घोर अन्याय से शांत करने हेतु अप्सराओं से शोभायमान रंभा जैसी सुंदरियों से चमकते आंगन
स्वर्ग को गए ताकि वे सुगंधित पारिजात वृक्ष तक पहुंच सकें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय। ग्रंथ का 15वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। दंडकाम प्रदमो राजाल्या हतामय कार्या सहसमानवता नेनो भोग्याभ न तदा आसन। अर्थात दंडक वन में संयमी श्री राम स्वस्थ नरेशों के शत्रु परशुराम को पराजित करने वाले मानव योनि वाले व्यक्तियों यानी मनुष्यों को अपनी निष्कलंक कीर्ति से आनंदित करने वाले ने प्रवेश किया। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। न सदा तन भोग्याभ नो नेता वनम आस सह हारिकाय मता हल्या जारा मोद प्रकांडदम। अर्थात सदा आनंददायी जननायक श्री कृष्ण नंदन वन को जा पहुँचे। जो इंद्र के अति आनंद का स्रोत था, वही इंद्र जो आकर्षक काया वाली अहिल्या का प्रेमी था, जिसने छलपूर्वक अहिल्या की सहमति पा ली थी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 16वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। सह अरम आरत अनज्ञाननः वेदेरा कंठ कुंभजम तम द्रुसार पटः अनागाह नाना दोष विराधा। अर्थात वे राम शीघ्र ही महाज्ञानी, जिनकी वाणी वेद है, जिन्हें वेद कंठस्थ है, कुंभज मटके में जन्मने के कारण अगस्त ऋषि का एक अन्य नाम, जिन्हें कुंभज कहा जाता है, के निकट जा पहुँचे। वे निर्मल वृक्ष वलकल छाल परिधानधारी हैं, जो नाना दोष पाप वाले विराध के संहारक हैं। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। हा धरा विशदः नानागा नाटो परसात् द्रुतम जम्भकुंठकराः देवेन अज्ञानदरम आरसः। अर्थात हाय वो इंद्र पृथ्वी को जल प्रदान करने वाले किन्नरों गंधर्वों के सुरीले संगीत रस का आनंद लेने वाले देवाधिपति ने ज्यों ही जम्बासुर संहारक श्री कृष्ण का आगमन सुना, वे अनजाने भय से ग्रसित हो गए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 17वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। सागमा करपाता हा कंके नावनतः हिसः न समानर्दमा अरामा लंका राजस्वसा रतम। अर्थात वेदों में निपुण संतों के रक्षक श्री राम का गरुड़ जटायु ने झुककर नमन किया, जिनके प्रति अपूर्ण काम याचना चुड़ैल लंकेश की बहन सूर्पणखा को भी थी। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। तम रसासु अजरा कालम म आरामार्दनम आसन सहितः अनवनाकेकम हाता अपारकम आगसा। अर्थात वे श्री कृष्ण वृद्धावस्था व मृत्यु से परे पारिजात वृक्ष के उन्मूलन की इच्छा से गए। तब इंद्र स्वर्ग में रहते हुए भी श्री कृष्ण के हितैषी को अपार दुख प्राप्त हुआ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 18वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। ताम सह गौरमदो श्रीदः विग्राम असदरः अतत वैरम आस पलाहारा विनाशा रविवंश के। अर्थात पृथ्वी को प्रिय विष्णु यानी राम के दाहिनी भुजा व उन्हें गौरव देने वाले निडर लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटे जाने पर उस मांसभक्षी नासाविहीन सूर्पणखा ने सूर्यवंशी श्री राम के प्रति वैर पाल लिया। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। केशवम विरसानाभि आह आलाप समारवैः ततरोदसम अग्राविदः अश्रीदः अमरगः असताम। अर्थात उल्लास, जीवनी शक्ति और तेज के ह्रास होने का भान होने पर केशव श्री कृष्ण से मित्रवत वाणी में इंद्र, जिसने उन्नत पर्वतों को परास्त कर महत्वहीन किया, उद्दंड उड़नशील पर्वतों के पंखों को इंद्र ने अपने वज्रायुध से काट दिया था, जिसने अमर देवों के नायक के रूप में दुष्ट असुरों को श्रीविहीन किया, ने धरा व नभ के रचयिता श्री कृष्ण से कहा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 19वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। गोद्यो गोमः स्वमायः अभूत अश्रीगखर सेनया सह साहवधारः अविकलः अराजत अरातिहा। अर्थात पृथ्वी व स्वर्ग के सुदूर कोने तक व्याप्त कीर्ति के स्वामी श्री राम द्वारा खर की सेना को श्रीविहीन परास्त करने से उनकी एक गौरवशाली निडर शत्रु संहारक के रूप में शालीन छग चमक उठी। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। हा अतिराद जरालोक विरोधा वह साहस यान से रखग श्रीद भूयः म स्वम अगह दुगह। अर्थात हे श्री कृष्ण, सर्व कामना पूर्ति करने वाले, देवों के गर्व का शमन करने वाले, जिनका वाहन
वेदात्मा गरुण है, जो वैभव प्रदाता श्रीपति हैं, जिन्हें स्वयं कुछ ना चाहिए, आप इस दिव्य वृक्ष को धरती पर ना ले जाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 20वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। हत पाप चये हेयः लंकेशः अयम असारथी रजिराविरतेरापः हा हा अहम ग्रहम आरघः। अर्थात पापी राक्षसों का संहार करने वाले श्री राम पर आक्रमण का विचार नीच विकृत लंकेश, सदैव जिसके संग मदिरापान करने वाले क्रूर राक्षसगण विद्यमान हैं, ने किया। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। घोरम आह ग्रहम हाहापः अरातेः रविराजिराः धीर सामय शोके अलम यह हे ये च पपातः। अर्थात व्यथाग्रसित हो शत्रु के शक्ति को भूल उन्हें श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश गंधर्वराज इंद्र सूर्य की तरह शुभ्र स्वर्णाभूषण अलंकृत मगर कुत्सित बुद्धि से ग्रस्त ने दे दिया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 21वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। ताटके यलवादत एनो हारी हारी गिर आससः हा असहाय जना सीता अनाप्तेना अदमना भुवि। अर्थात ताटका पुत्र मारीच को काट मारने से प्रसिद्ध अपनी वाणी से पाप का नाश करने वाले, जिनका नाम मनभावन है, हाय असहाय सीता अपने उस स्वामी श्री राम के बिना व्याकुल हो गई। मारीच द्वारा राम के स्वर में सीता को पुकारने से व्याकुल हुई थी। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। विभुना मदनाप्तेन आत आसीना जय हासहा सहसराह गिरिहारी है नो देवालय के अटता। अर्थात प्रद्युम्न संग देवलोक में विचरण कर रहे श्री कृष्ण को रोकने में पुत्र जयंत के शत्रु प्रद्युम्न ने अट्टहास को अपनी बाण वर्षा से काटकर शांत करने वाले अथाह संपत्ति के स्वामी पर्वतों के आक्रमणकर्ता इंद्र असमर्थ हो गए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 22वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। भारमा कुदशाकेन आशराधिक्भकेन चारुधीवन पालोक्या वैदेही महिता हृता। अर्थात लक्ष्मी जैसी तेजस्वी का अंत समय आसन्न होने के कारण नीच दुष्ट छली नीच राक्षस रावण द्वारा उच्च विचारों वाले वन देवताओं के सामने ही उस सर्वपूजिता सीता का अपहरण कर लिया गया। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। ताह हृता ही महीदेव ऐक्य आलोपन धीरुचा हानके है उधीराशा नाकेशा अधकुमार भाह। अर्थात तब एक ब्राह्मण की मैत्री से उस लुप्त अविनाशी चिरस्थायी ज्ञान व तेज को पुनर्प्राप्त कर नाकेश स्वर्गराज इंद्र, जिनकी इच्छा पलायन करने वाले देवताओं की रक्षा करने की थी, ने आकुल कुमार प्रद्युम्न का प्रताप हर लिया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 23वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। हारितो यदभः रामा वियोगे अनघवायुजः तम रुमा महितः अपेतामोदाः असारज्ञः आमयः। अर्थात मनोहारी मेघवर्णीय श्री राम को सीता से वियोग के पश्चात संग मिला निर्विकार हनुमान का और सुग्रीव का, जो अपनी पत्नी रुमा के श्रद्धेय थे, जो बाली द्वारा सताए जाने के कारण अपना सुख गंवा विचारहीन शक्तिहीन हो राम के शरणागत हो गए थे। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। यह अमराज्य असादोमः अतापेतः हिममारुतम जह युवा घनगेय विम आर आभोदयतः अरिहा। अर्थात तब देवताओं से युद्ध का परित्याग कर चुके अतुल्य साहसी प्रद्युम्न आकाश में संचारित शीतल पवन से पुनर्जीवित हो गुरुजनों का गुणगान अर्जन किया, जब उनके द्वारा शत्रुओं को मार विजय प्राप्त किया गया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 24वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। भानु भानु तभा वामा सदा मोद परः हतम तम है तामरसा भक्ष अतिराता अकृत वासविम। अर्थात सूर्य से भी तेज में प्रशंसित रमणीक पत्नी सीता को निरंतर अतुल आनंद प्रदाता, जिनके नयन कमल जैसे उज्ज्वल हैं, उन्होंने इंद्र के पुत्र बाल का संहार किया। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। विंसः वात पितारातिक्षोभा सारमताहतम तम हरोपदमः दासम आव आभातनुभा।
अर्थात उस कृष्ण ने जिनके तेज के समक्ष सूर्य भी गौण है, जिसने अपने उत्तेजित सेवक गरुण की रक्षा की, जिस गरुण ने अपने डैनों की फड़फड़ाहट मात्र से शत्रुओं की शक्ति और गर्व को क्षीण किया था, जिस कृष्ण ने कभी शिव को पराजित किया था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 25वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। हंस जारुद्ध बलजा परोदार सुभा अजन राज रावण रक्षोर विघाताय रमा आरयम। अर्थात हंसज यानी सूर्यपुत्र सुग्रीव के अपराजेय सैन्य बल की महती भूमिका ने राम के गौरव में वृद्धि कर रावण वध से विजयी श्री दिलाई। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। यम रमा आरयताघ विरक्षोरण वराजिर निज भासुरद रोपजालबद्ध रुजासहम। अर्थात उस कृष्ण के हिस्से निर्मल विजयश्री की ख्याति आई, जो बाणों की वर्षा सहने में समर्थ हैं, जिनका तेज युद्ध भूमि को असुरविहीन करने से चमक रहा है, उनका स्वाभाविक तेज देवताओं पर विजय से दमक उठा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 26वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। सागरातिगम आभातिना केशः असुरमासः तम सह मारुतजम गोप्ता अभात आसाद्य गतः अगजम। अर्थात समुद्र लांघकर सह्याद्री पर्वत तक जा समुद्र तट तक पहुँचने वाले की प्राप्ति दूत हनुमान के रूप में होने से इंद्र से भी अधिक प्रतापी असुरों की समृद्धि को असहनशील उस रक्षक श्री राम की कीर्ति में वृद्धि हो गई। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। तंगतः गदी असादा भाप्ता गोजंतरुम आसतम हह समार सुशोकेन अतिभामा गति आगस। अर्थात जो गदाधारी हैं अपरिमित तेज के स्वामी हैं, वो श्री कृष्ण प्रद्युम्न को दिए कष्ट से अत्यधिक कुपित हो स्वर्ग में उत्पन्न वृक्ष को झपटकर विजयी हुए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 27वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। वीरवानर सेनस्य त्रात अभात अवताहिसः तो यधो अरिगोयादस अयतः नवसेतुना। अर्थात वीरवानर सेना के त्राता के रूप में विख्यात राम उस सेतु समुद्र पर चलने लगे, जो अथाह विस्तृत सागर के जीव जंतुओं से भी रक्षा कर रहा था। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। नातु सेवनतः यस्य दयागः अरिवधायतः स ही तावत अभत त्रासी अनसेह अनवारवी। अर्थात जो व्यक्ति प्रभु हरि की सेवा में रत उनका यशगान करता है, वह प्रभु की दया प्राप्त कर शत्रुओं पर विजय पाता है। जो ऐसा नहीं करता है, वह निहत्थे शत्रु से भी भयभीत होकर कांत विहीन हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 28वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। हारिसाहस लंकेना सुभेदी महितः हिसः चारुभूतनुजः रामः अरम आराधयतार्तिहा। अर्थात चमत्कारिक रूप से साहसी उस राम द्वारा रावण के प्राण हरने पर देवताओं ने उनकी स्तुति की। वे रूपवती भूमिजा सीता के संग हैं तथा शरणागतों का कष्ट निवारण करते हैं। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। हा आर्तिदाय धराम आरमोराह जह नुतभुः रुचा सह हितः ही मदीभे सुना के अलम सहसा अरिहा। अर्थात वे प्रद्युम्न को युद्ध के कष्टों से उबारने के पश्चात लक्ष्मी को निज वक्षस्थली रखने वाले कीर्तियों के शरणस्थल जो प्रद्युम्न के हितैषी कृष्ण ऐरावत वाले स्वर्गलोक को जीतकर पृथ्वी को वापस लौट आए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 29वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा। नालिकेर शुभाकारागारा असौ सुरसापिका रावणारिक्षमेरापू आभेजे ही न अमुना। अर्थात नारियल वृक्षों से आच्छादित रंग बिरंगे भवनों से निर्मित अयोध्या नगर रावण को पराजित करने वाले राम का अब समुचित निवास स्थल बन गया। श्लोक विलोम श्री कृष्ण कथा। ना अमुना नहीं जय भेर ओह आमे अक्षरिणावरा का अपि सार सुसौरागा राका भासुर केलिना। अर्थात अनेकों विजयी गजराजों वाली भूमि द्वारका नगर में धर्म के वाहक सता प्रिय कृष्ण दिव्य वृक्ष पारिजात से दीप्तिमान का प्रवेश क्रीडारत गोपियों संग हुआ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ग्रंथ का 30वां श्लोक अनुलोम श्री राम कथा।
सा अज्ञतामरसागाराम अक्षामा घनभा आरगौ निजदे अपरजित आस श्री रामे सुगराज भा। अर्थात अयोध्या का समृद्ध स्थल तामरस कमल पर विराजमान राज्य लक्ष्मी का सर्वोत्तम निवास बना। सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अजय राम के प्रतापी शासन का उदय हुआ। श्लोक का विलोम श्री कृष्ण कथा। भा अजराग सुमेरा श्री सत्याजिरपदे अजन गौरभा अनघमा क्षामरागा स अरमत अग्यसा। अर्थात श्री सत्यभामा के आंगन में अवस्थित पारिजात में पुष्प प्रस्फुटित हुए। सत्यभामा इस निर्मल संपत्ति को पा कृष्ण की प्रथम भार्या रुक्मिणी के प्रति ईर्ष्या भाव का त्याग कर श्री कृष्ण संग सुखपूर्वक रहने लगी। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो, श्रीमद् रामायण की जय हो। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।